बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के जापान दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान की राजधानी टोक्यो के लिए रवाना हो गए हैं। 2 दिवसीय दौरे में पीएम मोदी जापान के साथ ग्लोबल पार्टनरशिप को मजबूत बनाने पर जोर देंगे। वहीं पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात करेंगे। हाल के दिनों में इंडो यूएस रिलेशन में मजबूती आई है। वहीं क्वाड शिखर सम्मेलन को लेकर चीन की बयानबाजी अब भारी पड़ती दिख रही है, क्योंकि पीएम मोदी, जापानी पीएम किशिदा और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की केमिस्ट्री से क्वाड को एक नई दिशा मिली है। इसे देखते हुए क्वाड शिखर सम्मेलन को लेकर चीन की टेंशन बढ़ गई है। रूस यूक्रेन जंग के बीच क्वाड की अहम बैठक। पीएम मोदी क्वाड नेताओं से करेंगे विचार विमर्श। बाइडेन से हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति पर होगी चर्चा। जापान से ग्लोबल पार्टनरशिप की मजबूती पर जोर। चीन की चाल पर भी रहेगी क्वाड की नजर। पीएम नरेंद्र मोदी टोक्यो में होने वाले क्वाड सम्मेलन में शिरकत करने के लिए जापान के दौरे पर हैं। पीएम मोदी करीब 40 घंटे जापान पर रहेंगे। इस दौरान वे कई अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे। रूस यूक्रेन जंग के बीच क्वाड समिट को बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट करके इस यात्रा की अहमियत को बताया। उन्होंने लिखा कि भारत जापान के बीच विशेष रणनीतिक और ग्लोबल पार्टनरशिप को मजबूत करने के मकसद से जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ बातचीत को लेकर उत्साहित हूँ। मैं क्वाड नेताओं की शिखर बैठक में भी हिस्सा लूंगा। इस दौरान हम हिंद प्रशांत क्षेत्र के विकास और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों के बारे में विचारों का आदान प्रदान करेंगे। मैं राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ एक द्विपक्षीय बैठक करूंगा, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। ऐसे में पीएम मोदी का दौरा बेहद खास और व्यस्त होने वाला है। आइए आपको बताते हैं पीएम मोदी जापान दौरे में क्या खास है। 23 मई सुबह 8:30 बजे पीएम प्रवासी भारतीयों से मिलेंगे। पीएम मोदी से एनईसी कॉर्पोरेशन के चेयरमैन नोबुहिरो इंडो मिलेंगे। दोपहर 2:30 बजे से 2:50 तक यूनिक्लो के प्रेसिडेंट टाडाशी यानी के साथ पीएम मोदी की बैठक होगी। दोपहर 3 से 3:20 तक पीएम मोदी से सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन ओसामू सुजुकी करेंगे मुलाकात। दोपहर 3:30 से 3:50 तक सॉफ्ट बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट मासायोशी प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। शाम 5:30 बजे से 6:15 तक पीएम मोदी के साथ जापानी बिजनेस नेताओं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी। 24 मई को सुबह 10:02 बजे पीएम मोदी क्वाड समिट वेन्यू पहुंचेंगे। 10:25 से क्वाड समिट शुरू होकर 12:25 तक चलेगा। दोपहर 2:30 बजे से 3 बजे तक का अमेरिका राष्ट्रपति के साथ मीटिंग होगी। 4 बजे से 4:45 तक पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम से होगी मुलाकात। शाम 6:10 से 6:55 तक जापानी पीएम से पीएम मोदी की होगी मीटिंग। दरअसल पीएम मोदी जापान में क्वाड देशों के नेताओं से हिंद प्रशांत क्षेत्र में घट रहे घटनाक्रम और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। इसके साथ क्वाड देशों के नेताओं से हाल में उठाए गए कदमों की प्रगति की समीक्षा बैठक करेंगे। क्वाड समिट में पीएम मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अहम बैठक होगी, जिसमें द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा होगी। साथ ही बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर दोनों नेता विचार विमर्श करेंगे। शिक्षा, ऊर्जा से लेकर कई क्षेत्रों से दोनों देशों में सहयोग पर चर्चा होगी। ऑस्ट्रेलिया के पीएम से मिलेंगे पीएम मोदी। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज पहली बार क्वाड लीडर्स समिट में शामिल होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि मैं उनके साथ एक द्विपक्षीय बैठक का इंतजार कर रहा हूं, जिसके दौरान व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होगी। क्वाड पर चीन पर कसेगी नकेल। क्वाड में चीन की चालबाजी पर नकेल कसने की उम्मीद है। भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि क्वाड में होने वाली बातचीत में चीन की चाल पर नजर होगी। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की चुनौतियां और अवसरों पर बातचीत हो सकती है। उन्होंने कहा द्विपक्षीय संबंधों का एक और अलग मुद्दा है, लेकिन फिलहाल एजेंडे पर हिंद प्रशांत से संबंधित मुद्दों पर ही चर्चा होने वाली है। बहरहाल पीएम मोदी 23 और 24 मई को टोक्यो में क्वाड सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां वो अमेरिका, जापान
और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ अलग अलग भी बैठक करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 40 घंटे तक जापान में रहेंगे और 23 बैठकों में हिस्सा लेंगे। साथ ही 36 जापानी सीईओ और प्रवासी भारतीयों से बातचीत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र की सियासी कुरुक्षेत्र में हिंदू और हिंदुत्व को लेकर महाभारत छिड़ा हुआ है। राज ठाकरे अपने चचेरे भाई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पुणे में खुली चुनौती देते दिखे। राज ठाकरे ने उद्धव के असली हिंदू होने पर सवाल खड़े किए और अपने को हिंदुओं का पैरोकार बताया। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए शिवसेना पर प्रहार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसे में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे में तल्खी चरम पर है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे वर्सेस ठाकरे, भाइयों की लड़ाई असली हिंदू पर आई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने बीजेपी के गढ़ पुणे में एक विशाल रैली को संबोधित किया। इस मौके पर राज ठाकरे ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला किया। उन्होंने हाल ही में सीएम उद्धव ठाकरे के असली हिंदू होने को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया। राज ठाकरे ने कहा कि सीएम उद्धव का ये बयान बेहद बचकाना है। राज ने कहा कि उद्धव पूछते हैं कि असली हिंदू कौन, इस पर मुझे हंसी आती है और साथ ही ये पूछने का मन करता है कि आपकी कमीज ज्यादा सफेद या फिर मेरी। हिंदू आहोत आम्ही ना। हिंदुत्व टोपीत नसतं, डोक्यात असतं। डोक्यात मेंदू असेल तर त्या मेंदूत हिंदुत्व असायला लागतं, टोपीमध्ये हिंदुत्व नसतं कधी। आणि भगवी टोपी घालून जर तुम्ही हिंदुत्व दाखवत असाल तर आरएसएसची टोपी काढी का? आम्ही हिंदू आहोत की नाही हे ठरवणारे तुम्ही नाही आहात। पण एक गोष्ट नक्की की तुमचं विकृत हिंदुत्व हे आम्हाला मान्य नाही। ही विकृती आहे। शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाचा विचार दिला, तुम्ही त्या हिंदुत्वाचा विकार करतात आणि अशी विकारी माणसं ही देशाचा कारभार काय करणार? यांचं हिंदुत्व नुसतं पकपक 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 एवढ्यापुरतच आहे। यांना दुसऱ्या गोष्टी नको आहेत। त्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांची सभा झाली। काय पोरकटपणा चालू आहे मला काही कळतच नाही। आमचं खरं हिंदुत्व, ह्यांचं खोटं हिंदुत्व। चला वॉशिंग पावडर विकताय का तुम्ही? दरअसल उद्धव ठाकरे के बयान से पहले ही दोनों भाइयों में तल्खी बढ़ी है। इसकी शुरुआत गिरगांव चौपाटी स्थित एक रैली के बाद हुई। इस महारैली में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे का अंदाज़े बयान इसकी तस्दीक करता है। राज ठाकरे ने एमएनएस कार्यकर्ताओं के हाथ में भगवा रंग के झंडे के बीच राष्ट्रवाद, हिंदूवादी और राष्ट्रवादी पार्टी के विकल्प के रूप में अपने आप को पेश किया। राज ठाकरे इतने पर नहीं रुके, उन्होंने अपने आप को शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे को उत्तराधिकारी के तौर पर भी पेश करते हुए बेहद गर्मजोशी से शिवसेना पर हमला बोला और कहा कि हिंदुत्व के मसले पर वो कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। उन्होंने उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती दी और कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से देने के बजाय वो तलवार का जवाब तलवार से देंगे। गिरगांव से औरंगाबाद तक पहुंची हिंदुत्व की लड़ाई। राज ठाकरे का उद्धव से मनमुटाव काफी पुराना है। महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने के बाद से ही एमएनएस प्रमुख की उद्धव ठाकरे से दूरियां बढ़ती गई। राज ने अपनी जमीन मजबूत करने के लिए शिवसेना पर हमला बोला और हिंदुत्व के एजेंडे को हथियाने की कोशिश की। लिहाजा उन्होंने महाराष्ट्र के औरंगाबाद के संभाजीनगर में विशाल जनसभा की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से शांत राज ठाकरे अचानक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का मुद्दा लेकर शिवसेना सरकार को 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया था। राज ठाकरे ने शिवसेना के हिंदुत्व को लपकने की कोशिश की है। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि वो बाला साहब ठाकरे के रास्ते पर चलकर हिंदुत्व का एजेंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल करीब 3 दशक पहले राज ठाकरे के चाचा बाला साहेब ठाकरे ने औरंगाबाद से ही हिंदुत्व का कार्ड खेला था और मराठवाड़ा इलाके में अपनी पैठ बना ली।
पुणे में भी राज ठाकरे ने खेला हिंदुत्व का कार्ड। इसके पहले गिरगांव चौपाटी, फिर औरंगाबाद और अब पुणे में राज ठाकरे ने हिंदुत्व के एजेंडे को जिस तरीके से भुनाया और उद्धव ठाकरे पर हमला बोला, इससे साफ है कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख अपने हिंदुत्व के एजेंडे को और मजबूती से आगे बढ़ाने में लगे हैं। उन्होंने अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन से लेकर कॉमन सिविल कोड तक का मुद्दा उठाकर अपने भविष्य के राजनीति के बारे में बड़ा संदेश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।